फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें फतेहाबाद, रतिया व टोहाना विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन होगा प्रत्याशी। सर्वे में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। ध्यान से देखिएगा कि फतेहाबाद जिलों की तीनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा नेता प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से किसे अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। सबसे पहले हम रतिया विधानसभा सीट की बात करते हैं। हमने अपने डिजिटल सर्वे में साफ तौर पर जनता की राय ली। ये एक डिजिटल सर्वे है जो कि ओरिजिनल डाटा आपके सामने पेश कर रहे हैं। रतिया विधानसभा से कांग्रेस का कौन सा नेता रहेगा सबसे मजबूत प्रत्याशी, ये हमने जनता से राय ली। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन जरनैल सिंह है, उनको करीब 80% लोगों ने पसंद किया है। 80% लोगों ने कहा कि जरनैल सिंह यदि प्रत्याशी होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से मजबूत होंगे। मंगत राम लालवास को 8% लोगों ने पसंद किया है। सतबीर बुत्थन को 4% लोगों ने पसंद किया है। रिंकू मेहमाड़ा से 2% लोगों ने पसंद किया है। परमजीत कौर को 5% लोगों ने पसंद किया है। यदि जरनैल सिंह को सबसे ज़्यादा 80% लोगों ने जो है इस सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट बताया है। फिर आती है बीजेपी की तरफ से। हमने बीजेपी पार्टी को लेकर भी ध्यान में रखते हुए सवाल पूछा कि रतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से कौन होगा मजबूत प्रत्याशी। सबसे पहले लक्ष्मण नापा जी के पक्ष में 14% लोगों ने पसंद किया, क्योंकि वर्तमान में ये विधायक भी हैं। और उसके साथ साथ सुनीता दुग्गल जो कि पूर्व में सांसद रह चुकी हैं और 2014 में रतिया से इन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ ही वोटों से हार गई थी। सुनीता दुग्गल के पक्ष में 58% लोगों ने अपना पसंदीदा कैंडिडेट बताया है कि बीजेपी की तरफ से 58% लोग चाह रहे हैं कि सुनीता दुग्गल प्रत्याशी हो। 11% लोगों ने कहा है कि रविंद्र बलियाड़ा जी अगर प्रत्याशी बनते हैं तो अच्छा रहेगा। 11% लोगों ने पसंद किया है। अशोक तंवर को लेकर रतिया से चुनाव लड़ने को लेकर 17% लोगों ने कहा है कि अशोक तंवर बेटर है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें तो सुनीता दुग्गल है, उसके बाद अशोक तंवर 17% है, उसके बाद लक्ष्मण नापा जी 14% है और रविंद्र बलियाड़ा जी 11% लोगों के पसंदीदा है। लेकिन आपकी क्या राय है, रतिया से कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सबसे पसंदीदा नेता कौन हो सकते हैं, मजबूत प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगली सीट है टोहाना। टोहाना से कांग्रेस का कौन होगा सबसे मजबूत प्रत्याशी, ये सवाल हमने जनता के सामने रखा। सबसे पहला ऑप्शन सरदार निशान सिंह का रखा, जिसमें 32% लोगों ने पसंद किया है। सरदार निशान सिंह जी जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे और अब कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं, तो 32% लोगों ने पसंद किया है। सरदार परमवीर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के दमदार नेता माने जाते हैं और 18% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। लोगों का कहना है कि परमवीर सिंह अगर मजबूत प्रत्याशी होते हैं तो 18% लोग कहते हैं। देवेंद्र बबली ऑप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को सपोर्ट किया था। हालांकि विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन देवेंद्र बबली के पक्ष में 43% लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि चुनाव लड़ते हैं तो मजबूत वे उम्मीदवार होंगे। अगर हम देवेंद्र बबली पर विशेष तौर पर यदि कांग्रेस में जाते हैं तो 43% कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हो। सूबे सिंह समेण के पक्ष में 5% लोगों ने अपना समर्थन रखा है और कृष्ण नांगली के पक्ष में मात्र 2% लोगों ने पसंद रखा है। सबसे खास बात है कि अगर देवेंद्र बबली कांग्रेस में शामिल नहीं होते हैं तो 32% सबसे ज़्यादा सरदार निशान सिंह के पक्ष में लोगों का जो है वोट के सर्वे के आधार पर पसंदीदा नेता के तौर पर देखा जा रहा है। और उसके बाद परमवीर सिंह 18% लोगों के पसंदीदा है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली को लेकर संशय जरूर है, लेकिन हमने इस सर्वे में इसलिए भाग दिया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा में सपोर्ट किया था। अगर वे कांग्रेस में शामिल होते हैं तो 43% लोग कह रहे हैं कि वे कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हो। अगर वे देवेंद्र बबली कांग्रेस में न आए, दूसरी पार्टी में जाते हैं
तो कहीं ना कहीं सरदार निशान सिंह को 32% लोगों ने पसंद किया है, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पोजीशन पर भी आ सकते हैं। उसके बाद परमवीर सिंह 18% लोगों ने पसंद किया है। फिर हमने पूछा कि टोहाना से भाजपा का कौन सा नेता सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकता है। सबसे खास बात है कि सुभाष बराड़ा 2014 में जीते, 2019 में बुरे तरीके से आ रहे जरूर, लेकिन अब वे राज्यसभा सांसद है। अगर वे चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो राज्यसभा की सीट चली जाएगी। सुभाष बराड़ा चुनाव लड़ने के लिए अभी से अपनी तैयारी दिखाते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने सवाल पूछा है कि अगर टोहाना से भाजपा की तरफ से यदि कौन ऐसा नेता है जो चुनाव लड़ सकता है, जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है, जो मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है नरेश बंसल का। 14% लोगों ने कहा कि नरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया जाए। संजय रेवड़ी जी के पक्ष में 18% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। वेद प्रकाश जांगड़ा के पक्ष में 8% लोगों ने कहा कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। सुभाष बराड़ा या उनके बेटे विकास बराड़ा का नाम भी हमने रखा कि विकास बराड़ा को प्रत्याशी बनाया जाए या सुभाष बराड़ा को, तो 53% लोगों ने कहा कि विकास बराड़ा या सुभाष बराड़ा को प्रत्याशी बनाया जाए। और अन्य कोई नाम के बारे में पूछा कि इनमें से कोई अन्य नाम है जो ऑप्शन रखे उनसे अलग, तो 6% ने कहा कि इनमें से कुछ अन्य लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं विकास बराड़ा या सुभाष बराड़ा के पक्ष में 53%, संजय रेवड़ी के पक्ष में 18%, नरेश बंसल के पक्ष में 14%, तो वेदपाल जांगड़ा के पक्ष में 8% लोगों ने जो है अपना सर्वे में हिस्सेदारी दी है। लेकिन आपका क्या कहना है, टोहाना से कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन होना चाहिए प्रत्याशी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी रखिएगा। अगली सीट है फतेहाबाद की। फतेहाबाद जिले की अहम सीट है। यहाँ से हमने सवाल पूछा कि फतेहाबाद से कांग्रेस का सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन सा है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमने बलवान दौलतपुरिया का रखा, जो कि सैलजा गुट के अंतर्गत आते हैं, सैलजा के खासम खास है और अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। और उनके पक्ष में 54% लोगों ने कहा कि बलवान दौलतपुरिया सबसे पसंदीदा नेता है, मजबूत प्रत्याशी वे साबित हो सकते हैं, अच्छी टक्कर दे सकते हैं। 54% लोगों ने बलवान दौलतपुरिया को पसंद किया है। जी हाँ, अगले हैं विनीत पुनिया जी। ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, लेकिन 5% लोगों ने ही इन्हें पसंद किया है। हालांकि ये भी फतेहाबाद से अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन 5% लोगों ने ही इनके पक्ष में सर्वे में हिस्सेदारी दी है। अगला है प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा। काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व में भी वे प्रत्याशी थे और उनके पक्ष में 21% लोगों ने कहा कि प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा यदि चुनाव लड़ते हैं तो मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, हुड्डा गुट के अंतर्गत ये आते हैं। अगला नाम है कुलबीर बेनीवाल जी। इनके पक्ष में 9% लोगों ने कहा कि ये मजबूत प्रत्याशी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, पहले ये जेजेपी से चुनाव लड़ा था, कांटे का मुकाबला था, हार गए थे। अब ये जेजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है हुड्डा के नेतृत्व में, तो 11% लोगों ने इन्हें भी पसंद किया है। तो फतेहाबाद से पहले स्थान पर यदि सर्वे की बात करें तो बलवान दौलतपुरिया 54% है, उसके बाद प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा 21% है और उसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच 11% लोगों के पसंदीदा नेता हैं। फिर हम बात करते हैं कि फतेहाबाद से बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि दूड़ाराम जी इस वक्त विधायक हैं। हमने बीजेपी के फतेहाबाद को लेकर कोई सर्वे नहीं किया। दूड़ाराम की यदि फील्ड स्तरीय यदि हम जानकारी जुटाने की कोशिश की, वहाँ पर गई भी, तो कहीं ना कहीं 2019 के मुकाबले इस समय दूड़ाराम कई स्थानों पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। जो बिश्नोई वोट बैंक है उस पर भी वे अपना असर पहले के मुकाबले खो चुके हैं। अब की बार दूड़ाराम के लिए जीत दर्ज करना फतेहाबाद में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि दूड़ाराम ही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होना लगभग तय है। तो कहीं ना कहीं हमने फतेहाबाद का भी आपको बता दिया कि किस पार्टी से कौन सा मजबूत प्रत्याशी है, लोगों का क्या ओपिनियन है, सर्वे की क्या रिपोर्ट है। लेकिन आपका क्या कहना है? रतिया, टोहाना और फतेहाबाद से कांग्रेस की तरफ से किसे चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी की तरफ से किसे चुनाव लड़ना चाहिए, कौन जीत का दावेदार कैंडिडेट है? साफ साफ शब्दों में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हमारा सर्वे जो हमने किया है वो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। और हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।